परम सत्कारयोग सात संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, हम सब अपनी अपनी अकल मुताबिक उस सच्चे पिता वाहिगुरु के आगे विनती और प्रार्थना करते हैं। विनती और प्रार्थना क्या हमें करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो उसका फल क्या है? आज का विषय यह रहेगा। बड़ा ही रूहानियत से भरा विषय है। जैसे हजरत सुल्तान बाहू ने कहा है, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आख सुनावा किनू हू, तैं जिहा मैनू होर ना कोई, मैं जइयां लख तैनू हू, फूल ना कागज बदियां वाले, दर तो धक ना मैनू हू, मैं विच ऐड गुनाह ना हुंदे, तू बख्शिंदा किनू हू। आज का ये रूहानियत से भरा सत्संग विनती और प्रार्थना पे रहेगा। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर सतगुरु मार्ग चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डेरा ब्यास रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सभी मिलकर आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग आरंभ करते हैं। सूफी दरवेशों ने दो किस्म के फ़कीर माने हैं, पहले अहले दुआ और दूसरे अहले रजा। अहले दुआ वह हैं जो खुदा के सिवाय किसी दूसरे से कोई विनती या अरदास नहीं करते। वे जो कुछ मांगते हैं खुदा से मांगते हैं। अहले रजा वह हैं जो अपने आप को पूरी तरह खुदा की रजा में फना कर देते हैं। उनके मन में पूर्ण भरोसा होता है कि खुदा जो कुछ भी करता है ठीक करता है। वे कहते हैं कि खुदा से विनती या अरदास करना खुदा में अविश्वास प्रकट करना है। वह कहते हैं कि खुदा से कुछ मांगना खुदा को अपनी मर्जी के अधीन करना है, जबकि हमारी असल भलाई अपने आप को पूरी तरह खुदा की रजा के अधीन कर देने में है। इसलिए सबसे बड़ी और सच्ची विनती मन की मर्जी को खुदा की रजा में मिटा देना है। खुदा की बंदगी द्वारा खुदा का रूप हो चुके संतों महात्माओं की वाणी में आश्चर्यजनक नम्रता के दर्शन होते हैं। संत सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तुन दियो ताही बिसारियो, ऐसो निमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, हर जन शाड़ हर बेमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, पापी कौन बड़ो है मैते, सब पतितन में नामी, सूर पितित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। आप नम्रता से अपने अनंत अवगुणों और पापों का वर्णन करते हुए प्रभु से दया की भीख मांगते हैं। संतों महात्माओं की नम्रता और उनकी वाणी में दिखाई देते विनती और प्रार्थना के भाव जिज्ञासुओं और साधकों के लिए यह आदर्श कायम करते हैं कि उनको अपनी करनी और रहनी का मान त्याग कर बार बार उस कृपालु प्रभु और उसके साक्षात रूप संत सतगुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए। भिखारी अपनी बल या चतुराई से, राजा या दाता से कुछ नहीं ले सकता। वह नम्रता पूर्वक विनती करता है, वह बार बार दया के लिए पुकार करता है। वह प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। हम उससे जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं केवल उसकी दया मेहर द्वारा ही कर सकते हैं, अपनी बल बुद्धि द्वारा नहीं। इसलिए परमार्थी को अति दीन और निर्बल भिखारी की तरह उस प्रभु रूपी शहंशाह के आगे
अरदास करनी चाहिए। वह प्रभु दया और प्रेम की मूरत है। वह घट घट की जानने वाला है। हमारा हृदय धन दौलत यौवन सुंदरता राजपाट की शक्ति कुल और जाति आदि के अभिमान के कारण मलिन हो चुका है। हमें अपने शुभ कर्मों का मान है। हमें जप तप पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि का अभिमान है। जब तक हृदय में लेश मात्र भी अहं का भाव कायम है, हम उस दाता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह दया करना चाहता है, वह प्रेम की वर्षा करना चाहता है, लेकिन अहं के कारण गंदे हो चुके हृदय में उसके प्रेम और उसकी दया का अमृत नहीं ठहर सकता। इसलिए अहं को त्याग कर विनम्र भाव से और सच्चे हृदय से कुल मालिक से दया की भीख मांगनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है, चूंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। आप फरमाते हैं कि वह मालिक चींटी के हृदय से निकली सच्ची विनती को भी सुनता है। उस तक अपनी अरदास पहुंचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। जब सच्चे हृदय से पुकार निकलती है तो उसकी तरंग फौरन कुल मालिक के दरबार तक पहुंचती है। संतों महात्माओं की वाणी से उपदेश मिलता है कि सतगुरु और कुल मालिक से नश्वर संसार की शक्लों पदार्थों के लिए विनती ना करो। कुल मालिक से यह विनती करो कि हमारा हृदय निर्मल बना दे, हमारे हृदय को अपने प्रेम के रंग में रंग दे और हमारे हर प्रकार के गुनाहों को बख्शकर हमारी झोली नाम के अमृत से भर दे। मालिक से यह अरदास करो कि वह हमारे मन को शांत कर दे, ताकि हम मनमत को त्याग कर पूरी तरह कुल मालिक के हुक्म में आ जाएं। कुल मालिक से यह अरदास करनी चाहिए कि वह हमें प्रेम नम्रता और रजा की मूर्त बना दे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आप समझाते हैं कि कुल मालिक से कुल मालिक का या उसका नाम मांगो, जिससे मन की जन्म जन्म की तृष्णाएं शांत हो जाएं। विनती या प्रार्थना का असल भाव अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर कुल मालिक की ओर मोड़ना है। विनती और अरदास का अर्थ अपनी तुष्टता और निर्बलता को स्वीकार करना है। विनती और प्रार्थना का अर्थ कुल मालिक की शरण लेना है और अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। निर्बल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अरदास है। निर्बल का सबसे बड़ा बल उसका अपने आप को कुल मालिक के सुपुर्द कर देना है। समर्पण ही सच्ची अरदास है। सतगुर का असल स्वरूप शब्द है और परमात्मा का असल स्वरूप भी शब्द है। इसलिए संत सतगुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार मन को भजन सिमरन में लगाना और मन आत्मा को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके अंतर में शब्द में लीन करना ही प्रभु और सतगुरु के आगे की गई सच्ची अरदास है। यह अरदास कुल मालिक की दरगाह में फौरन सुनी जाती है। बाबा जैमल सिंह जी महाराज अपने पत्रों में लिखते हैं कि जब कोई साधक ध्यान को शब्द से जोड़ता है तो फौरन सचखंड में उसकी खबर हो जाती है। बाकी हर किस्म की अरदास इस सच्ची अरदास तक पहुंचने के लिए ही की जाती है। आत्मा प्रभु की अंश है। जब यह पहले संसार में आई तो यह निर्मल और निष्कलंक थी। इस कर्म प्रधान संसार में इस पर धीरे धीरे कर्मों की मैल चढ़ती गई और यह निज घर से परम आनंद को भूल गई। अपनी वर्तमान दीनहीन अवस्था में बेचारा जीव क्या करे, इसके बारे में सहजोबाई ने जीव का मार्गदर्शन किया है कि जीव तो गलतियों का पुतला है, लेकिन पिता परमेश्वर दयालु और बख्शिंद है। जिस प्रकार माता पिता बच्चों के अवगुण और कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देते, इसी प्रकार
सर्वसमर्थ प्रभु जीव की सब भूलें माफ़ कर उन्हें गले लगाने को तैयार है, लेकिन हमें अन्य सभी सहारे त्याग कर सच्चे दिल से उसे पुकार कर उसकी दया और रहमत की भीख मांगनी चाहिए। विनती के दो पहलू हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने किसी गुण का मान या अहंकार कभी ना करे, क्योंकि गुण जीवन को अच्छा तो बनाते हैं, परंतु प्रभु के साथ मिलाप सतगुरु की दया से होता है। विनती का दूसरा पहलू यह है कि मनुष्य विवश है, निर्बल है। जब प्रभु के हुक्म से संसार में आया है, अपनी शक्ति और ज्ञान के आधार पर यह कभी परमात्मा के पास वापस नहीं पहुंच सकता। सहजो बाई ने प्रभु के आगे सच्चे दिल से विनती करने की विधि बताई है। तुम गुणवंत में औगन भारी, तुमरी ओट खोट बहुकीने, पतित उदाहरण लाल बिहारी, खान पान बोलत और डोलत, पाप करत है देह हमारी, कर्म विचारो तो नाही छूटो, जो छूटे तो दया तुम्हारी, मैं अधीन माया बस होकर, तुम सुधीन माया सुन्यारे। सहजो बाई माया के जाल में फंसे निर्बल अज्ञानी जीवों की ओर से विनती करती है कि हे प्रभु, आप गुणों के भंडार हैं, आप अवगुणों की खान हैं। हम अनगिनत पापों से भरे हुए हैं, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। हम सांस सांस पापों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप हमारे कर्मों को देखेंगे तो हम कभी आवागमन के जाल से नहीं छूट पाएंगे। केवल आपकी दया मेहर से ही हम मुक्त हो पाएंगे। हम अज्ञानी जीव माया की दलदल में लिप्त हैं, आप माया से निर्लेप हैं। आप हमें इस दलदल से बाहर निकालने में समर्थ हैं। आप बेसहारों के सहारा हैं, अनाथों के नाथ हैं। हम सतगुरु की कृपा से आपकी शरण में आए हैं। इस विकराल भवसागर को देखकर डर लगता है। आप कृपा करें और हमारा उद्धार करें। अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे औगन पे नाही जाओ, तुम्ही अपना बिरद समारो, जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, जय सुन के मन दृढ़ता आई, मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर जामी, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयाल सुबामी। आप फरमाती हैं कि हे दयालु प्रभु, निर्बल अनाथ पापियों पर दया करना आपका बिरद है, धर्म और स्वभाव है। आप हमारे अवगुण अनदेखे करके हम पर दया मेहर करें। वेद पुराण भी साक्षी हैं कि आप सदा पापियों का उद्धार करते रहे हैं। यह सुनकर हमारे मन में भी यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि आप हमें भी बख्श देंगे। हम अज्ञानी हैं, आप अंतर्यामी हैं। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आप कृपा करके हमें अपना लें। हम में ना कोई गुण है, ना कोई समर्था, हम निर्बल और निर्गुण हैं। अब आपके द्वार पर आए हैं, शरणागत की लाज रख लें। आपके बिना जीना दुश्वार हो गया है। आपके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं। आपको छोड़कर किसके द्वार पर जाएं। अब आप कृपा करें और अपने दर्शनों की दात बख्शकर निहाल कर दें। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल मोहे करो रखवारी, निस दिन गोदी में ही राखो, इतवित वचन चितावन भाखो, विषय और जान नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं तो गह गह लेवो, मैं अनजान कुछ नहीं जानू, बुरी भली को नाही पहचानू, जैसी तैसी तुम ही चिनो, गुर है ध्यान खिलौना दिव्यनो, तुमरी रक्षा से ही जीऊं, नाम तुम्हारो इमृत पीऊं। आप फरमाती हैं कि हे प्रभु, हम बालक हैं, आप हमारी माता हो। हमें सदा अपनी गोद अर्थात संरक्षण में रखें और अपने वचन सुनाते रहें।
आप हमें विषय विकारों की तरफ ना जाने दें। यदि अज्ञानता वश चले भी जाएं तो हमारी रक्षा कर वापस अपने चरणों की शरण बख्श दें। हम अज्ञानी हैं, हमें अपने भले बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे हम जैसे भी हैं आपके हैं। ये सतगुरु, आपने अपनी शरण में लेने के लिए हमें चुना और ध्यान लगाने के लिए गुरु मंत्र रूपी खिलौना बख्श दिया। अब तो हम अपनी शरण और दया के सहारे ही जीवित रह सकते हैं और नाम का अमृत पी सकते हैं। हम पर आपकी दया मेहर की दृष्टि सदा बनी रहे। हे सतगुरु, आप चाहें हमारे अवगुणों के कारण हमें झिड़क लें, मार लें, परंतु हम आपका दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हे पूर्ण अविनाशी रक्षक, हम तो आपके चरणों के दास हैं। सहजोबाई विनती करती है, हे हरि, मैं आपकी हूँ, मुझे अपना समझ कर मुझ पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। मेरा कहा सच माने कि आपके अलावा मेरा कोई अन्य सहारा नहीं है। करी मोहे दास जो अपनी जान के, राख्यो दृष्टि तुम सदा नीकी। और कोई आसरो धरूं ना जगत में, मान्यो साच में कहूँ ठीकी। तुम मात ओ पिता बंधु तू ही कुल नाथ है गोत मेरा। तू ही धन धाम जो जीव इस दे का, तो बिना और दूजा ना हेरा। आप फरमाती हैं कि मेरे माता पिता कुल परिवार धर्म जात सब आप ही हैं, आप ही मेरा जीवन है। सब सहारे छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। सदा आपके नाम के सिमरन और ध्यान में लीन रहती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मेरी तुच्छ बुद्धि को आपकी कुछ पहचान हुई है। जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है, सारे संसार को पता चल गया है कि मैं पूर्ण रूप से आपकी हो गई हूँ। ये मेरे मालिक, मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं इस कलयुग में भयभीत हूँ। मुझे अपने चरण कमलों का सहारा बख्शें। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं विनती करती हूँ। आप ही मेरे ठाकुर हैं, आप ही मेरा सच्चा सहारा हैं। मेरी विनती स्वीकार करें और कृपया मुझे अपना बना लें। अब विनती का फल कैसे मिलता है? जब विनती का फल क्या है? मेरे एक सिर गोपाल और नहीं को भाई, आई बैस हिये में और दूजा ध्यान नाही। मेरे तो सरबस उन ओ हिताई वोई। जाती हूँ के कान तजी, लोक हूँ के लाज बजी। दोनों कुल माहें बजी, कहाँ करे सोई। उगरी है प्रीत मेरी, निश्चय हुई वाकी चोरी। जीव द्वारा सच्चे दिल से की गई विनती प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाती है। फिर प्रभु जीव पर ऐसी कृपा करता है कि उसमें प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। सहजोबाई कहती हैं, मुझे केवल प्रभु का सहारा है। मेरे हृदय में केवल वही समाया हुआ है। मेरे ध्यान में अन्य कोई नहीं है। मेरा सगा संबंधी और हितैषी वही है। वह मेरा सब कुछ है। लोक और परलोक में इस बात की चर्चा है कि मैं जात पात और लोक लज्ज त्याग कर हरि की दासी बन गई हूँ। मेरा हृदय उसकी प्रेम रूपी अटूट जंजीरी से बंध गया है। द्वैत की भावना दूर हो गई है। अब सहजोबाई के रूप में मेरा अलग अस्तित्व नहीं रहा। मैं अपने सतगुरु चरणदास जी में समाकर उनका ही रूप हो गई हूँ। महाराज जी को किसी ने सवाल किया कि प्रभु की प्रार्थना के विषय में आपकी क्या राय है? क्या इस प्रार्थना से इंसान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं? तो महाराज चरण सिंह जी जवाब देते हैं कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारे अंतर का सच्चा प्यार और भक्ति है, यानी परमात्मा के पास वापस जाने
और उसमें विलीन होने की इच्छा, मन की अपने मूल स्रोत में वापस जाने की तड़प, आत्मा की वापस अपने निज स्रोत में समा जाने की तड़प ही प्रार्थना है। इसके लिए हमें रटे हुए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। यह तो परमात्मा के लिए हृदय से निकली पुकार है। यही आपकी प्रार्थना है। आम तौर पर जिसे हम प्रार्थना कहते हैं उसका मतलब है परमात्मा से अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने की मांग करना, लेकिन यह कोई प्रार्थना नहीं है। इच्छाएं हम खुद पैदा करते हैं और उन्हें पूरा मालिक से करवाना चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें फिर से दुनिया में वापस आना पड़ता है। मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ। प्रार्थना आपको हालात का सामना करने और उन हालात से गुजरने की ताकत देती है। यह आपके प्रारब्ध है को बदल तो नहीं सकती, पर इससे आपको प्रारब्ध का सामना करने की शक्ति जरूर मिल जाती है। लेकिन जो समय हम उसके प्यार में, उसकी भक्ति में और उसके भजन सिमरन में लगाते हैं, वही सच्ची प्रार्थना है, वही सच्ची बेनती है। यही हमारी प्रार्थना है। हम आपके पास वापस जाने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, उसका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि वह दरवाज़ा खोल दे और हम उसके पास वापस पहुंच जाएं। लेकिन आम तौर पर हम मालिक से अपने लिए कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़ मांगने को ही प्रार्थना समझते हैं। अगर वह नहीं देता तो हम निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। अगर बच्चा बीमार है और माँ से मिठाई मांगता है तो माँ बच्चे को मिठाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं देगी जो उसकी बीमारी के लिए ठीक नहीं है या जिससे उसकी बीमारी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वह बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसे और तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए वह उसे बहुत कम देगी ताकि उसका बुखार बढ़ ना जाए। इच्छाएं मन पैदा करता है और हम चाहते हैं कि परमात्मा उन्हें पूरा कर दे। हम मन के गुलाम हैं। हम मन को समझाने की कोशिश नहीं करते कि वह मालिक की रजा में रहे, बल्कि मालिक को समझाने में लगे रहते हैं कि वह हमारे मन की इच्छा के अनुसार चले। हम मालिक के भक्त नहीं, मन के भक्त बने हुए हैं। अगर वह हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करता तो हम उससे निराश हो जाते हैं। संसारिक पदार्थों के लिए प्रार्थना करना तब सही है जब हम जानते हों कि हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन असल में हम तो जानते ही नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। कई बार कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए हम 4-5 वर्ष तक मालिक से प्रार्थना करते हैं और फिर शायद हमें अगले 20 साल तक उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी पड़े, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। इसलिए असली प्रार्थना समर्पण करना है। वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हजरत ईसा ने सेंट मैथ्यू की वार्ता में प्रार्थना वाले अध्ययन में यही समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं, जब वह पक्षियों तक की देखभाल करता है, उन पक्षियों की जो कोई काम नहीं करते, वह उनको भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक देता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी मांगों को भूल जाएगा? वह तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें भी देगा अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे, उसकी शरण में जाओगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमारे घर की नौकरानी अपना काम पूरी लगन से, प्यार से और खुशी खुशी करती है, तो हम हमेशा उसे कुछ ना कुछ देने का मौका ढूंढते हैं। हम उसकी लगन, उसके काम और उसकी जिम्मेदारी की भावना से बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ अगर वह काम तो कुछ करती नहीं और हमेशा ज़्यादा तनख्वाह के लिए मांग करती रहे, तो हम उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढते हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास से अपना फर्ज निभाना ही हमारी असली प्रार्थना है।
हम वही करें जो मालिक हमसे उम्मीद रखता है। यही हमारी रोज़ की प्रार्थना होनी चाहिए। संत मत के उपदेश के मुताबिक जिंदगी को ढालना, रूहानी अभ्यास को समय देना, सही रहनी अपनाने की कोशिश करना, यह सब प्रार्थना ही तो है। यही प्रार्थना हमें मालिक तक ले जाएगी। मन के द्वारा इच्छाएं पैदा करना और दिन रात उन्हें पूरा करने के लिए मालिक से कहना, और अगर वह उन्हें पूरी नहीं करता तो निराश हो जाना और फिर मालिक को बिल्कुल भुला देना, यह प्रार्थना नहीं है। असली प्रार्थना तो उसकी रजा में राजी रहना है, अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भुगतना। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब रूहानी अभ्यास हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने सीखा कि विनती और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। विनती और प्रार्थना में सिर्फ मालिक के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु साहब ने बड़ी अच्छी तरह खोलकर आज हमें समझाने की कोशिश की है, तो हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश पर पूरा पहरा दें और भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें, ना कि अपनी इच्छाएं और तृष्णाएं सामने रख के दिन रात अरदास बेनती प्रार्थना करते रहें। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।